हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीमद्रामाभिरामामितमहिमपदप्रौढपाथोरुहालिः कृष्णानिष्ठामितक्ष्मा परिवृढपटले पाटनैकप्रवीणः वेदव्यासोपदेशाधिकसमधिगतानन्त वेदान्तभावो भूयात्यशावनीशव्रतितनुरनिलश्रेयसे भूयसे नः। उद्वेलव्यासतन्त्रव्यवसितनिखिलाभिज्ञहृद्यानमद्या नन्तत्रय्यन्तभावप्रकटनघटना सर्वतन्त्रे स्वतन्त्रे संवर्णे मन्त्रवर्णे ललितविषयस्पर्शभिः पावमाने रूपे लोकैकदीपे प्रसरतु हृदयं मामकं मध्वनाम्नि विज्ञानोदर्कतर्कप्रतिपदमधुरोदारसन्दर्भगर्भः प्रौढानेकप्रबन्धप्रकटितभगवत्पादभाष्यादिभावः मिथ्यावादापवादप्रकुपितविमतध्वान्तसन्तानभानुः जीयादन्यैर्जेयः त्रिभुवनविदिताश्चर्यचर्यो जयार्यः मायातन्त्रामरारिस्वयमुपनयतो मध्वसिद्धान्तनाम्नो नेत्राणीवत्रयोऽपि त्रिजगति नृहरेरिन्धते यत्प्रबन्धाः यद्वागद्वैतविद्याचलकुलकुलिशप्रौढिमाणौकते सा श्रेयो भूयो विदद्यात् सुमहितमहिमा सम्प्रति व्यासराजः दूतावद्यैरविद्या विघटनपटुभिर्विद्वदभ्यर्थनीयैः वाचः प्राचां प्रवाचाम् उपजयमभजन्यत्कृतग्रन्थजातैः संख्यावन्तो यमाहुः मुहुरखिलकलामूर्तिमुद्वेलकीर्तिः धीरश्रीराघवेन्द्रः सदिशतु सततं भव्यमव्याहतन्नः पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे ब्रह्मचर्य हरिप्रीति सुविद्यावादशालिनः इष्टदान् कष्टहर्तॄन्नः विद्यामान्यान् मुनीन् नुमः विद्यामान्यान् अनुसृत्य सुविद्याप्रसरणं मुदा प्रयागे अकरोन्नित्यं विद्यावल्लभगुरुं भजे। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। अत्यंत सुंदर नदी के तट पर अपने आश्रम से वाल्मीकि ऋषि सायं संध्या के लिए तमसा नदी तट को जा रहे हैं। जंगल में वृक्षों के नीचे से गुजरते हुए पानी में शाम को स्नान करते सूर्यास्त के पहले अर्घ्य देने के लिए जा रहे हैं। इतने में एक व्याध ने एक क्रौंच मिथुन, क्रौंच तो पक्षी दोनों प्यार करने में क्रौंच पक्षी से प्यार सीखना, ऐसे बहुत प्रेमल पक्षी आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। एक युगल पति पत्नी एक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। व्याध ने उसमें से एक पुरुष स्त्री पक्षी को मारकर गिरा दिया तो क्रौंच रोने लगा। अपने साथी जीवन साथी चली गई, इससे वह दुख से रोने लगा। इसको देखकर ऋषि का हृदय गलने लगा, बहुत दुख हुआ। आश्चर्य लगता है, यही
ऋषि अपने पहले के भाग में, जीवन के भाग में अत्यंत दुष्ट, यानी रास्ते में आने वाले लोगों को मारकर अपना जीवन चलाता था। ऐसे ऋषि योग करने, भगवत ध्यान करने के बाद अपना जीवन कितना सुधार लिया, यह एक सुंदर संदर्भ रामायण कथा से प्रारंभ से ये होता है। अत्यंत दुख से उसके आंखों में आंसू बहने लगे, तो एकदम बोला, मानिषाद अप्रतिष्ठां त्वमगमैः शाश्वती समाः, मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः, यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधि काममोहितम्। व्यास, क्या काम किया तूने? जोर से उसको बुराई बोलने के लिए भी इसमें वो शब्द अपशब्द नहीं है। शाप दिए वाल्मीकि, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, वह शाप नहीं। अरे व्यास, तेरा कल्याण न हो, बस इतना ही बोल। बहुत बड़ा शाप ऐसे, यानी मरो नहीं बोले, पत्नी वियोग तुमको भी हो नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। ऐसे करने से तेरा कल्याण नहीं होगा। अप्रतिष्ठां त्वं, तुमको अप्रतिष्ठा मिले, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा। तुमको कौन भला करेगा? एक दो में से एक पक्षी को तुमने मार डाला, तुमको अच्छा कोई बोलेगा क्या? अगम शाश्वती समाः, आगे तुमको सुख नहीं मिलेगा। यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधि काममोहितम्, प्यार से दोनों बैठे बात करने वाले, दोनों में से एक पत्नी को तुमने मारकर इतना दुष्ट काम किया है, अच्छा नहीं। इतने बोलते अपने मार्ग से चले, कुछ कर नहीं सकते, हाथ पाए धोए, संध्या किए, मन ध्यान में नहीं लगा, मन को दुख होते रहा, आंखों में आंसू आए। वो आश्रम को वापस आए, बैठे, उनको चिंता होने लगा क्या है। नारद जी आए, प्रत्यक्ष हुए। दोनों महर्षि, वो एक देवर्षि, एक ऐसे, एक ब्रह्मर्षि वाल्मीकि, दोनों आपस में बातचीत करे। नारद जी को वंदन करते हुए नारद जी बोले, आपको एक दर्शन हुआ है, जीवन का एक दर्शन है, महाशास्त्र है। इसके लिए आप इसी के से एक काव्य रचना करो, एक इतिहास रचना करो, महाग्रंथ की रचना हो आपसे। इसके लिए भगवान ने ऐसा एक संदर्भ निकाला है, उसी से आरंभ हुआ रामायण। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः, यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधि काममोहितम्। हे दुष्ट रावण, तेरा कल्याण कभी भी नहीं होगा। तुम दुष्टता से, क्रौंच मिथुन के समान अत्यंत प्यार से रहने वाले दोनों में से एक सीता को अपहरण किया है, कभी भी तेरा भला नहीं होगा। ऐसे रामायण के प्रत्येक व्यक्ति के साथ इस श्लोक का संबंध है। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः, यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधि काममोहितम्। भगवान श्री राम, आपको कभी भी अकल्याण नहीं होगा। दुष्ट रावण ने ये काम किया है, इसके लिए उसको प्रति दुष्टता के लिए मर्दन करने का क्या काम है, आपको करना है, आपका भला हो। ऐसे राम लक्ष्मण सीता हनुमान सबको यह श्लोक अन्वय होता है। ऐसे अर्थ करते हुए संपूर्ण रामायण उसमें प्रेरित है। रामायण रचा, ग्रंथ रचने के बाद पहला काम तो पब्लिशर, उसको प्रचार करने वाला। आजकल तो पब्लिशर को पकड़ना, इसका अर्थ पैसा वाले को पकड़ना, पैसा होना,
पुस्तक, लेकिन वाल्मीकि ने 2 पब्लिशर को पकड़ा क्योंकि प्रचार करने वाले पब्लिशर ने क्या, प्रचार करने वाले, उसको प्रकट करने वाले, समस्त समाज के सामने रखने के लिए वही श्री राम जी के पुत्र लव कुश को अपने आश्रम में रखे और पूर्ण रामायण का उनको शिक्षण दिए। कुशल रामायण गाते, मांडुरकर नाम के बड़ा प्रसिद्ध संगीतकार रामायण को ऐसे मराठी में वो किया है, पूर्ण रामायण लव कुश के जैसे गाते हैं। ऐसे हर प्रसंग के बाद यह कुशल रामायण गीते आता है वहाँ उनसे हम बहुत, सारे श्रोतागण आंखों में अश्रु धारा करते थे। ऐसे सीता की कथा, सीता की व्यथा, उसको वहाँ वाल्मीकि ने किया, बच्चों को सुनाया और उनको उसके पाठ में तैयार किया। वही लव कुश श्री राम जी के सामने ही ये रामायण गाए। रामायण का यानी प्रचार का महाभाग इसमें ये है श्री राम जी के सामने। वे तो 2 बच्चे ऐसे प्रति जनपद में जाते हुए वहाँ लोगों के साथ, लोगों के सामने गाते गाते, रास्ते में गाते गाते चलते थे। उसको सारे लोग आनंद से सुनते थे। तो प्रजाजन आकर, मंत्रीगण आकर राम जी को बोले, आपकी कथा बहुत सुंदर गाते हैं 2 लड़के। उनको लाए, वे गान गाए, रामायण गाए। रामा जी को आनंद हुआ। श्री रामायण कथा बहुत पुण्यदायक, जो जो सुनता है उसको उसका कल्याण होता है, उसको कुछ ना कुछ मिलता है। रामायण कथा ऐसा है, हम ऐहिक सुख चाहे, ऐहिक सुख भी मिलता है, मोक्ष भी मिलता है। राम मंत्र इतना सरल है, राम मंत्र जीवन का प्रथम पाठ है। रामो राजमणि सदा विजेते रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहिता निशाचर चमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलये सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। हमको व्याकरण सिखाया रामायण ने। लोगों को आश्चर्य होगा आजकल के रामायण का व्याकरण से क्या संबंध है। संबंध है, जीवन हमारा रामायण से शुरू होता है। बच्चों को पहला पाठ, व्याकरण का पाठ यह बोलता था, रामायण के 7 विभक्तियों में रामायण की कथा से रामो राजमणि सदा प्रथमा एकवचन से शुरू होता है। रामम रमेशम भजे द्वितीया। ऐसे पूरे सप्तमी संबोधन तक व्याकरण के नियमों को, यानी प्रथमा विभक्ति में क्या होता है राम शब्द को चलाना। इसके लिए बाद में राम रामः रामो रामः रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामहि रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः राम। ऐसे 7 विभक्तियों में राम की नाम चलते थे। बच्चों को शिक्षण देना, लौकिक शिक्षण देना, व्याकरण समझाना रामायण से, राम नाम से। ऐसे राम नाम अत्यंत सुंदर है, फलदायक है, जीवन में यशस देने वाला है और तारक मंत्र है। मंत्र का एक बात आता है, गुरु उपदेश दिया हुआ मंत्र को केवल कान से लेना और मुंह से भी न बोलते हुए मंत्र अत्यंत गुप्त रीति से मंत्र को रखना, याद करते रहना सारे मंत्रों का है। मंत्र जोर से नहीं बोलना। रामानुजाचार्य को उनके गुरुजी ने मंत्र बोल के बोले, इसको उच्च स्वर से नहीं बोलना। क्या गुरुजी क्या होता है? नहीं, तुष्ट चांडाल लोग उसको सुने तो उनका उद्धार होता, सुधार हो जाता है। इसके लिए अच्छा सुनाने वाले को क्या होता है? उसको नरक होता है। अच्छा मुझे नरक होने दो, लेकिन चांडाल लोगों का उद्धार हो, इसके लिए मैं यह मंत्र बोलता हूँ। इन्हें मंत्र को जोर से बोलने का मना है, लेकिन राम मंत्र तो ऐसा है, इसको खोल के बोलो। हाँ,
सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। 1000 नाम से भी भगवान के, विष्णु सहस्र नाम से भी अत्यंत श्रेष्ठ राम नाम है। राम नाम सबसे श्रेष्ठ है। इसके लिए कुलहीन नादरु कूजी जपि सुव मंत्र, राम मंत्र जपना अपने जीवन में नीच कुल वाला भी उच्च स्वर से नाचते नाचते कूदते कूदते राम 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 बोलो। चांडाल वाल्मीकि उस समय चांडाल थे, कुछ नहीं करते थे। चांडाल धर्म करने से वो चांडाल थे। वे भी ऋषि बने राम नाम से। राम बोलो आता नहीं। ऐसे चांडाल को वाल्मीकि नारद जी ने बताए राम नहीं आता है, मरा बोलो। मरा 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 मरा, हाँ मरा बोले तो राम होता है। कुछ भी बोलो राम होता है। राम शब्द में बहुत शक्ति है। शब्द में 3 तरह की शक्ति रहती है। अमंत्र अक्षरम नास्ति, नास्ति मंत्र मनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजिकस्तत्र दुर्लभः। अक्षर, प्रत्येक अक्षर मंत्र है। प्रत्येक बूटी, जड़ी बूटी औषधि है। अयोग्य पुरुष है ही नहीं, प्रत्येक योग्य है। योजकस्तत्र दुर्लभः, उसकी योजना करो वही दुर्लभ है। क्या राम मंत्र में इतना है। आप केवल र को 1000 बार बोलो, क्या होता है देखो। अभी टेस्ट करो, आज ही करो। राम राम बोलने की बहुत दूर हो गया। केवल र र र बोलो, रा 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 रा। पहले अपना टेम्परेचर देख लो, थर्मामीटर लगा के रिकॉर्ड करो। बाद में 1000 बार राम बोलो, आपके टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ती है। हीट इज एनर्जी, शक्ति उत्पन्न होता है, उतना एनर्जी आप में उत्पन्न हो गया है, उतना शक्ति बढ़ गया है। उसका परिणाम है किसका? र मंत्र, र बोलने का। य र ल व श श स, ये अक्षर जो है ये तो बीज मंत्र है। यम रम वम यम रम ह्रीम ह्रियम, ये बीज मंत्र में बोलते हैं। इसमें र विशेष है। य र ल व में र दूसरा आता है। य र ल ये 3 में से मध्यम है। र मंत्र, र अक्षर को और विशेष है। और बाद में ये य र ल व शुरू आगो के प्रथमाक्षर, अंतिमाक्षर म है। प प ब भ म, वो म राम ये दोनों जोड़े तो बहुत शक्ति उत्पन्न होती है। सारे अक्षरों में एक नृसिंह मंत्र के और उसके समान ये राम मंत्र। नृसिंह मंत्र अंतिम अक्षर छ से नृसिंह मंत्र है। छ जैसे 2 अक्षर मिलके है, ऐसे नर सिंह मिलके नरसिंह है। वहां दो भाग है। ऐसे 6 अक्षर में क और श दोनों मिलके वहां है। ये अक्षर शास्त्र से इसमें भी बहुत एनर्जी, शक्ति है। यह एक मंत्र अक्षर शब्द का शक्ति, अक्षर शब्द की शक्ति। दूसरी शक्ति है वह मंत्र का दृष्टा, जो उस मंत्र को देखा अथवा दर्शन पाया। देखा यानी आंखों से देखा नहीं, जिसमें दर्शन पाया, जिस मंत्र में से भगवान को देखा, वह जो है वह दूसरा भाग है। दूसरा शक्ति का दूसरा भाग, शक्ति और जो इसमें जोड़ता है। तीसरी शक्ति है अनुष्ठान करने वाले का। जिस मंत्र को आप अनुष्ठान करते हैं, आप निष्ठा से मंत्र करने में 2-3 बात है। एक तो प्रथमतः शुद्धि, शुचित्व रखना। दूसरा आसन इत्यादि का, ये सारे करके जो साथ करता है, साधन करता है, उससे सिद्धि पाते हैं।
इसके लिए सिद्धि मिलने के लिए ये तीनों शक्ति एकत्रित होना चाहिए। तीनों शक्ति को एक साथ करो, एक साथ करने से आपको सिद्धि जल्दी मिलती है। इसके लिए इन तीनों में तो ये राम शब्द को बहुत बड़ा महत्व है। इसके लिए राम मंत्र बोलने के लिए आसन शुद्धि की विचार, प्राणायाम करता है क्या नहीं, वो शमदमादि रखता है क्या नहीं, ये तो रखे तो ज्यादा अच्छा है। इसका अर्थ शमदमादि छोड़ो ऐसा नहीं। राम मंत्र बोलने वाला शमदम करने की कोई जरूरत नहीं, आसन की जरूरत नहीं, माला की जरूरत नहीं, ऐसे ही राम बोलो, हाँ चलता है। इसका अर्थ चलता है। आपको सिद्धि पाना है तो शब्दमादि होना चाहिए, आसन इत्यादि करना चाहिए। आसन, न्यास और दिग्बंधन ये तो होना चाहिए। आसन चाहिए, दिग्बंधन चाहिए, न्यास होना चाहिए, उसके बाद मंत्र जप करना। लेकिन राम मंत्र के लिए इन सबका निर्बंध नहीं है। कुलहीन हो, चांडाल हो, कोई हो, लेकिन राम मंत्र का जाप करो, मुक्ति मिलती है। काशी में विश्वनाथ भगवान जो बैठे हैं, काश्यांतो मरणान मुक्ति ही, प्रयागे वसनान मुक्ति ही। वास करे तो प्रयाग में वास करता है, उसको वास करने से मुक्ति मिलती है। काशी में मरण से मुक्ति मिलती है। गयायाम पिंडदाने च, गया में पिंडदान करने से मुक्ति मिलती है। ऐसे तीन त्रिस्थली बहुत महत्व का स्थान है। इसमें काशी और बीच में एक तो तौल का इधर एक होता है, इधर एक होता है, लेकिन दोनों को पकड़ के रखने वाला बीच में का काशी है। और काशी में क्या है, राम नाम चलता है। हर एक मरने वाले व्यक्ति के कान में रुद्र जाकर और कान में मंत्र बोलते हैं, राम राम बोलो, तुम नहीं बोले तो तुम मरते समय हम बोलेंगे। रुद्र वहां राम जप करते हैं और कराते हैं। और अपने पत्नी पार्वती देवी को वो बोलते हैं, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यह राम नाम जपने से बहुत बड़ा फल मिलता है। क्या फल मिलता है? अरे रामायण के श्रेष्ठ का प्रथम पुरुष कथानायक प्रमुख पात्रधारी श्री राम को ही रामायण सुनने का फल मिला। हमको मिलना तो बहुत आसान है। अरे रामायण को, श्री राम जी को, उनको आपको श्री राम जी को स्वयं जो पुत्र अप्राप्त नहीं थे, वो स्वयं प्राप्त हो गए। इससे और बड़ा फल होता है क्या? एक दिन पुत्र आपके सामने नहीं रहा तो मन तड़पता है, क्या क्या बच्चे का कहाँ है, क्या है। ऐसे 12 वर्ष जन्म लेने के बाद 12 वर्ष प्रथम पहली बार उनका दर्शन हो रहा है। यह रामायण की कथा सुनने का बड़ा प्रभाव है, कथा सुनने का फल है। इसके लिए स्वयं राम जी को ही फल देने वाला यह बड़ा राम नाम। दूसरा प्रयोग स्वयं राम जी किए। राम नाम का प्रभाव कितना है? हनुमान जी पत्थर से समुद्र में सेतु बांधने लगे, सारे बंदर। और हनुमान जी तो जो लाला देते थे उसको अपने हाथ से पकड़ के वो वहां रखते थे, और कोई रखे तो नहीं, हनुमान जी रखे तो वो पत्थर तैरता था। पत्थर के ऊपर राम लिखते थे। राम लिखकर जो पत्थर रखते हैं वो तैरता था। श्री राम जी को आनंद हुआ, मेरे नाम से इतना तैरता है, अच्छा मैं रखे तो क्या होता है। इसके लिए रात को सब सोने के बाद, सारे लोग सोने के बाद श्री राम जी एक प्रयोग करने गए। कभी उत्प्रेक्षा करता है, बोलता है श्री राम जी वो पत्थर लेके गए, पत्थर रखे, डूब गए।
अरे बाकी के पत्थर तैरता है, मेरा पत्थर तो डूब जाता है। हनुमान जी पीछे आया, प्रभु आप हाथ छोड़े तो कौन तैरेगा? सब कुछ तैरता है आपकी कृपा से। आप तारणहार है, राम मंत्र तारणहार है। आपका नाम लिख लिख के हम उसको तैराते हैं, लेकिन आपके हाथ से वो जो एक बार चला गया तो वो रावण ही बन जाएगा। इसके लिए राम महत्व का, राम नाम का महत्ता कितनी है रामायण में ही लिखा है। रामायण में राम नाम का महत्व, रामायण है राम के प्रधान पात्रधारी श्री राम को ही स्वयं इतना लाभ मिला है। हम राम नाम से बहुत कर सकते हैं। दूसरा ये है, राम नाम बाद में क्या क्या देता है वो तो अलग, लेकिन राम बोलने से इतना आनंद होता है मन को, ये तो तत्क्षण सुख देने वाला नाम स्मरण। उसके लिए और प्रयास करने की कोई कुछ नहीं। बाकी को तो वो मंत्र के पीछे कुछ लगना पड़ता है, आगे कुछ बोलना पड़ता है, वो तब मंत्र होता है। श्री राम नाम तो मैंने पहले ही बताया, वहां राम दो शब्द है, दो शब्द तो मंत्र से ही निकलने से उसके लिए अलग जोड़ने की कोई बात नहीं। रामाय नमः हम बोलते हैं, इसमें क्या है? रामाय नमः, इसका अर्थ हम समझते हैं राम को मैं नमस्कार करता हूं। पूरा है, पूरा रामायण की कथा रामाय नमः, इसमें रामायण की कथा भरकर है। राम सुख को देने वाला भगवान श्री राम, क्योंकि रम रामाय नमः हम बोलते हैं। राम मंत्र का बीजाक्षर मंत्र रम है, रम रामाय नमः, ओम रम रामाय नमः, वो यह पूरा बीज मंत्र होता है। रम रामाय नमः, वो रम रा जो है वह राम सबको सुख देने वाला। म यानी महालक्ष्मी, सकल संपत्ति का अभिमानी सीता, वहां सकल संपत्ति अभिमानी सीता देवी म अक्षर से माँ का प्रतिनिधित्व करता है। राम मिले तो सुख और लक्ष्मी, सुख और संसाधन, सुख और संपत्ति। रामाय यह जो है दोनों को देने वाला, या दाने दे, संस्कृत में यह शब्द का अर्थ दे दो, हाँ ऐसा होता है। यानी ये दोनों को देने वाले। नमः न यानी लक्ष्मण, लक्ष्मण का पूरा जीवन निषेध विषयों में चला। श्री राम जी बोले सीता को छोड़कर नहीं आना, यहीं रहो, जंगल है, सीता की रक्षा करो। चले तो मजबूरन जाना पड़ा, क्योंकि स्वयं सीता बोल रही है तू दुष्ट है, यहाँ क्यों रहता है? तुम्हारा भाई मेरे पति वहां दुख से आक्रांत होकर चिल्ला रहे हैं, तो तुम जाते नहीं भाई के समय। इसके लिए मुझको लगता है तुम घर छोड़ के केवल मेरी कारण जंगल आ गए हो। लक्ष्मण को एकदम आघात होता है, मां सदृश रहने वाली सीता जी मेरे ऊपर आक्षेप कर रहा है। वह भी आक्षेप क्या है? स्त्री लोलुप है, ऐसे स्वयं पत्नी को छोड़कर आया है। लेकिन शेषावतार लक्ष्मण को क्रोध बहुत जल्दी आता है, वो तो एकदम क्रोध से चला गया। सीता जी ऐसे क्यों बोले? बोले तो एक ही कारण है, रामायण कथा आगे चलना था, रावण सीता अपहरण करना था। सीता क्योंकि बिना अपराध किए कोई कुछ करे तो वह गलत होता है,
इसके लिए रावण का अपराध करना था, उसको दंड मिलना था। इतना ही नहीं, केवल एक रावण को तो स्वयं राम जी बैठे बैठे वहां से एक तृण को बोल के तो रावण वधा हो जाता था, लेकिन वो नहीं किए। स्वयं इतना सारा, क्योंकि उसका अपराध सिद्ध करना, और सहस्र सहस्र नहीं कोटि कोटि, 80 कोटि यूथपम पुरस्स राष्ट्र कायुतम, 80 करोड़ राक्षसों को मारना था। इसके लिए वे ये सारी होना था। ये तो केवल सीता जी, हनुमान और श्री राम जी जानते थे। राम जानन रामस्य हृदयगतम तस्य चेष्टानुसार है। राम की ये हृदय की भावना को जानने वाली सीता अकारण लक्ष्मण के ऊपर क्रोध किए। यदि लक्ष्मण थोड़ा सा अपना बुद्धि और चलाया होता था तो आश्रम से चलकर बाहर आके किसी वृक्ष के पीछे छिपा होता तो रावण आता था तो लक्ष्मण रावण को मारता था और रामायण उसी समय समाप्त हो जाता था। लेकिन रामायण को आगे चलाना है, सारे दुष्टों को मारना है, 80 करोड़ दुष्टों को नाश करना है। इसके लिए वो ये सारी घटना हुए, वहां छोड़कर चले गए। इन्हें छोड़ो मत बोले, इन्होंने नेगेटिव एक काम किए, श्री राम जी का आज्ञा भंग किए, लेकिन शाबाशगिरी पाई। अच्छा, इससे तो सबको आनंद, आज भी हमें आनंद होता है। रामाज्ञा का उल्लंघन करने वाला लक्ष्मण सही किया। और दूसरे बार जंगल में सीता को छोड़ना, उस समय सीता जी बोलते हैं मुझे छोड़ो मत, मैं क्या गलती किया है, मैं दिखाओ, बाद में जाओ। नहीं नहीं नहीं, श्री राम जी की आज्ञा है। अरे छोड़ो मत, माँ बोलती है। जिनको 14 वर्ष वो जंगल में चरते चरते उनकी सेवा किया है, उनको जंगल में छोड़कर जाना है। ऐसे संदर्भ में भी नहीं, भ्रातृवचन है। इसके लिए आपका बात मैं तो टाल के जाता, वहां छोड़े। तीसरे बार जब ऋषि तो शाप देने वाले दूर्वासा ऋषि आए। उसके पहले काल पुरुष आए। काल पुरुष आए, श्री राम जी को भेंटने, आपको वापस जाना है, वैकुंठ चले, समय पर्याप्त हो गया है। काल पुरुष बातें करते समय अंदर किसी को मत छोड़ो। लक्ष्मण का नियोजन किए श्री राम जी। लक्ष्मण खड़े हैं, दुर्वासा है, तुरंत अभी दर्शन होना। अरे किसी से बातें कर रहे हैं, नहीं छोड़ूंगा, आज्ञा है, नहीं छोड़ना, बातें होने के बाद छोड़ेंगे। हाँ, तो पूरा तुम्हारा वंश निर्वंश हो ऐसे शाप देता हूं। अरे मैं अकेला मरे तो अच्छा, वंश का जाना है, इसके लिए छोड़े। श्री राम जी देहांत शिक्षा बोले। देहांत शिक्षा यानी वो अवतार समाप्ति है, इसके लिए वो स्वयं समुद्र में चले गए। गंगा नर्मदा सरयू में गए बोलते हैं, समुद्र में गए बोलते हैं। शेषावतार जल में जलाभास किए चले गए। ऐसे पूरा निषेधात्मक पात्र रहने वाले वह न से है प्राप्त होते हैं। महा हमें सकल आयुर आरोग्य संपत्ति देने वाले, ज्ञान देने वाले हनुमान। म यानी ज्ञान है पंडित जी। ज्ञान देने वाले हनुमान। रामाय नमः इतना बोले, राम लक्ष्मण हनुमान जी को नमस्कार। ये पूरा होता है, करो इतना शुरू करे, क्योंकि एक बार रामाय नमस्कार बोलना, एक बार लक्ष्मण को बोलना, एक बार सीता जी को बोलना, एक बार हनुमान जी को बोलना, कितना कष्ट होता है आपको। चारों को इकट्ठा करके एक रामाय नमः बोलो, राम लक्ष्मण सीता जी को, हनुमान जी के साथ श्री राम लक्ष्मण
उनके सबको नमस्कार होता है। इसके लिए एक बार इतना राम नाम बोलने से इतना महत्व और इतना अनुकूल, इतना फायदा। आजकल कंपनी वाले एडवर्टाइज करते हैं, एक खरीदो दो वापस ले फुकट ले लो। हम बोलते हैं एक खरीदो तीन फुकट ले लो। एक राम जी को नमस्कार बोलो, श्रम आपका श्रम देख के एक राम जी का नाम आप अपने पास ले लीजिए और 3 आप हम उसके साथ दे देते हैं। हाँ, ये तो कोई कंपनी नहीं देता। एक खरीदो 4 ले लो कहाँ, 3 ले लो कहाँ, एक खरीदो एक, या तो एक खरीदो 2 देते हैं। ये तो यहाँ है एक खरीदो और 3 पालो। तो खरीदने के लिए पैसा देने की प्रश्न नहीं, थोड़ा सा श्रम रामाय नमः इतना बोलो, हो गए, सब कुछ मिलता है। राम नाम से इतना है, वह राम नाम, रामायण स्मरण, राम नाम स्मरण और राम क्षेत्र में बैठकर, यह क्षेत्र इतना है, क्षेत्र का महत्व। आजकल क्या तुलसीदास जी भी बोलते हुए थोड़ा सा यहाँ दुष्टों का राज्य जैसे बोलते हैं, कुरुक्षेत्र चित्रकूट में कहा नहीं, जंगल में तो दुष्ट रहते थे, लेकिन श्री राम जी ने इसको कल्याणकारी क्षेत्र बनाया। ये दुष्टों का नहीं, राक्षसों का नहीं, क्योंकि रामावतार हुआ राक्षसों का अवसान नाश करने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने वचन दिया है, सज्जनों की रक्षा और दुष्ट जनों की नाश करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम। कृष्णावतार में परित्राणाय साधूनाम बोले, रामावतार में बोलते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, सारे जगत के प्राणियों को अभय देने के लिए मैं अवतार देता हूं, अवतार लिया हूं। रावण हो, कुंभकर्ण हो, कोई भी मुझे मेरे पास आवो, कुंभकर्ण को क्यों नहीं, विभीषण को आश्रय देने के बारे में सोचे है ना, विभीषण तो नहीं, कुंभकर्ण आए, रावण आए, उनको भी मैं यदि गलती हो गया क्षमा करो भगवान बोले तो आश्रय देता हूं। ऐसे बोलने वाले भगवान चित्रकूट में आए। यहाँ के सारे वृक्ष सदा काल के लिए फल देते थे। यहाँ केवल वसंत मास रहता था और मास ही नहीं, सदा काल के लिए वृक्ष फल देते थे। वृक्ष में फूल मिलते थे, बहुत सुंदर फूल फल, और सारे लोग आनंद से रहते थे। यहाँ के सारे कौवा कोयल बन गए, एक भी कौवा नहीं रहा, सारे दुर्जन सज्जन बन गए। श्री राम जी के निवास के समय में एक ही कौवा दुष्ट हुआ, वह काकासुर। उसके लिए उसको अपना दुष्कर्म का फल भोगने लगा। केवल काकासुर नहीं, उसके पूरा वंश ये फल भोगने लगा काकासुर का, क्योंकि रामावतार में दुष्ट कार्य करने का प्रयास किया। इसके लिए ये कथा यहाँ राम वाल्मीकि यह क्षेत्र का मर्यादा रखते हुए इस संदर्भ में नहीं कहा। बाद में सुंदर कांड में इसका प्रस्ताव आता है। स्वयं सीता जी श्री राम को बोलते हैं, हनुमान जी को बोलते हैं ये कथा। यहाँ ऐसे स्थान जहाँ पूर्ण शांति सुख समृद्धि श्री राम जी के काल में था, रहा, इसके लिए इस क्षेत्र में रहे। इस क्षेत्र में रहते वक्त एक भी दुष्ट को मारने का प्रयास नहीं किए, केवल बदल किए। बाकी के पूरा इतिहास दुष्टों को मारते ही रहना। वहां पंचवटी में रहे तो पंचवटी में तो दुष्टों का नाश कर, केवल एक मुहूर्त समय में 47 मिनट्स में 47 मिनट में
और एक तो पूरा बड़ा सैन्य जो खरदूषण के करोड़ों सैन्य नाश किए बैठे। हाँ, वो इस सैन्य का नाश किए, लेकिन यहाँ चित्रकूट में कुछ भी नहीं किए, केवल शांत समाधान ऋषि मुनियों के साथ शांति से रहना। केवल पहला भाग किए, सज्जनों को अभय देने का भाग जो है वह चित्रकूट में हुआ। लेकिन श्री राम जी चलने के बाद है क्या चित्रकूट का परिस्थिति, यहाँ ही तदुआ पालित हुआ। यहाँ आज भी ऐसा है, यहाँ का प्रबंधक बोला दूध और दही मिलना बहुत कष्ट है। फल इलाहाबाद से डेढ़ पर 2 गुना महंगा है, तुलसी ढूंढने को भी नहीं मिलेगा क्योंकि श्री राम जी छोड़े तो डूब जाते। श्री राम जी यहाँ से चले गए तो इसके लिए वहां ये सारे और महंगे हो गए। राम काल में कौवा भी कोयला बना, अब कोयला भी कौवा बन रहा है। अच्छा, कौवे क्या कोयल। हाँ, सुधार, ये तो रिकॉर्ड हो गया हमारा। गलतियां रिकॉर्ड करने के लिए एक है यहाँ कोयल। हाँ, कोयल भी हमारी हिंदी ऐसा है, थोड़े से वहां में उसमें गलतियां होते हैं। हम तो इसमें आनंद है क्योंकि हम हिंदी भाषी नहीं है हम दक्षिण के हैं, हिंदी में तो हम ज्यादा बोल नहीं पाते। अच्छा, कोयल भी कौवा कौवा भी कोयल हो गए। ऐसा सुंदर स्थान कुरुक्षेत्र चित्रकूट यहाँ आए हैं हम। चित्रकूट में 9 दिन रहने वाले हैं। यहाँ का हवा का, यहाँ का पानी का, यहाँ का पत्थर का, प्रत्येक का अनुभव श्री राम जी के संपर्क से शुद्ध हुआ है। भले उस दिन का हवा चला गया होगा, उस दिन का पानी बदल गया होगा, लेकिन पत्थर और माटी वही है। जिस माटी के ऊपर भगवान श्री राम चलते रहे, वह माटी को सिर को लगाना, यही इस पुण्य क्षेत्र का। जिस पत्थर रामायण की गाथा गाते हैं, रामायण का कथा बोलते हैं, वह पत्थर हम स्पर्श तो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसका सुंदर दर्शन हमें होता है। जिस पत्थर को देखकर, जिस हिरण को, जिस वृक्ष को, जिस हवा को श्री राम जी ने सीता को वर्णन करते हुए बताए, ये पत्थर देखो कैसा है, छोटे से बहुत सुंदर आता है एक वर्णन। यही चित्रकूट का ही छोटे से ऊपर लगा है, बाकी के पूरा पत्थर ऐसे बाहर है। जैसे लगता है यह गिर कर जाता है। सीता देखो, यदि यह मानव रचा हुआ होता तो पूरा ये गिर के कोई मर जाता था, लेकिन थोड़ा सा लगा हुआ पत्थर कैसे है, वैसे यह प्रभु की लीला है। स्वयं श्री राम जी बोलते हैं ये बात। ऐसे पत्थर तो यहाँ 1000 है, उनका दर्शन तो होता है। पत्थर का दर्शन, यहाँ का वृक्षों का दर्शन, यहाँ का स्नान, यहाँ का जल में स्नान, यहाँ हवा पान। बस यहाँ भले दूध न मिले, फल महंगा हो, तुलसी न मिले, लेकिन भगवान श्री राम यहाँ मिलते हैं और भगवान श्री राम का आनंद सुख तो हमें होता है। ऐसे पवित्र क्षेत्र में हम आ गए हैं। आगे के 7-8 दिन यहाँ रहना है, यहाँ प्रसाद लेना है, भगवान महात्म्य स्मरण करना है। इसके लिए आपसे एक तो है, हम इतर सारे विषयों को छोड़कर केवल राम नाम, इसके लिए हमने यही प्रयास किया। आपको सुंदरकांड का पुस्तक लाए हैं, उसका पारायण करो, राम मानस बोलो, वाल्मीकि रामायण का पारायण करो, कुछ राम राम बोलते रहो, सदा काल राम स्मरण करे। नींद में यदि स्वप्न आता है तो रामायण की चित्र आना चाहिए, और हमारा और कुछ नहीं। ऐसे कनिष्ठ जीवन भर नहीं, ये 8 दिन हम रामायण के विचार करने का प्रयास करें तो अच्छा होता है। इससे हम रामायण कथा प्रारंभ करेंगे। तो ये तो महात्म्य स्थान, महात्म्य तो इतना ऐसा महत्व का है, इस स्थान महात्म्य को हम
याद करते हुए रामायण हमारे मन में सदाकाल गुनगुनाते हुए पूरे राम कथा नहीं बोल सकते, राम राम तो बोल सकते हैं। राम राम हम बोले, हम तो कोई बड़ा पंडित नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन बड़ा आदर्श रख सकता है। जैसे ध्रुव नक्षत्र है, ध्रुव नक्षत्र ऊपर है, ध्रुव ने केवल 6 महीना तप किया, तप करने के बाद ध्रुव हो गया। वो सदा काल के लिए हमारे आदर्श रहता है, उतने उन्नत आकाश में उत्तर की दिशा में दिखता है। हम सब कितने भी जन्म तप करें तो भी ध्रुव नहीं हो सकते, ये तो सत्य है। हम ध्रुव हो नहीं सकते, भले उनका नाम हमको रख सकते हैं, लेकिन ध्रुव नहीं हो सकते। इसका अर्थ ध्रुव का याद करना छोड़ना है क्या? ध्रुव तो आज भी मार्गदर्शक है। समुद्र में जाने वाला, जंगल में जाने वाला, मरुभूमि में जाने वाला आदमी तो ध्रुव से मार्ग पाता है, कहाँ जाना है हमें, कहाँ का मोड़ हमें है जीवन में, हमारे जीवन में मोड़ कहाँ होना है। हाँ, वह ध्रुव नक्षत्र बोलता है। ऐसे राम नाम बोलता है। हम राम नहीं बन सकते, ये तो सही है। कोई जीव, इस जगत में रहने वाला जीव राम नहीं हो सकता। राम जी ने जो रिकॉर्ड किया है वो गिनेस नहीं, 1000 गिनेस रिकॉर्ड से ही ऊपर है। एक ऐसे एक रिकॉर्ड किए हैं, वो रिकॉर्ड आज भी कोई पार नहीं कर सका। आज भी कोई बोलने को बोलते हैं राम राज्य हो, राम राज्य हो, ये हर एक हृदय की अपेक्षा है, लेकिन राम राज्य इतना आसान नहीं है, बनने वाला मिलने वाला नहीं है। लेकिन रोज याद करना है राम का। राम जन्मभूमि के कारण निमित्त हम विश्व हिंदू परिषद में काम करते वक्त वहाँ ये सारे कर्नाटक के कार्यकर्ता मिलके दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली मीटिंग था राम जन्मभूमि के बारे में रिपोर्टिंग देना। हम रिपोर्ट वहाँ तैयार नहीं कर सके तो ट्रेन में जोड़ रहे थे। एक बूढ़ा आदमी एकदम 70 के ऊपर, वो आकर पूछा, क्या आप गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं क्या, ये क्या कर रहे हैं ट्रेन में? हमने कहा नहीं, राम जन्मभूमि का ये सारा है। वो क्या करते हैं? नहीं, वहाँ वो मस्जिद को हटा के राम मंदिर बनाने वाले हैं। आपसे क्या होने वाला है, आप क्या करते हैं? कोई कर नहीं सकता, वो हो नहीं सकता। लेकिन हमारे एक कार्यकर्ता को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, उसने झट से बोला, नहीं नहीं, देवराहा बाबा ने बोला है राम मंदिर वहां होगा। वो तो देवरा बाबा का बड़ा भक्त था, उसको एकदम आनंद हो गया। आनंद होकर वो कुछ नहीं बोला, नाचने लगा, राम राज्य होगा, जगत का कल्याण होगा, विश्व का वैभव होगा, बोलने लगा और नाचने लगा। उसके पुत्र दौड़कर आया, क्या किया आपने? वो तो हार्ट पेशेंट है, यहां मर जाए तो क्या करे? वो तो उसको खींच के ले गया और बाद में बोला, लेकिन राम राज्य होगा बोले तो ये 70 वर्ष के बूढ़ा भी युवा हो जाता है केवल शब्द सुनने से। ये हमारा अनुभव है। 70 वर्ष का हृदय पेशेंट, हार्ट पेशेंट नाचने लगा, कूदने लगा, राम राज्य होगा। क्या आनंद है! ऐसा एक रिकॉर्ड करके श्री राम जी ने जो राम राज्य, लेकिन वह हमारा आदर्श तो है। हम न भले न बना सकते, न वाजपेयी नहीं बना, न मोदी भी नहीं बना सकता, लेकिन राम राज्य है, रिकॉर्ड है वह लेकिन आदर्श ही रहेगा। वो तो उतोपिया नहीं, न मिलने वाला स्वर्ग नहीं है, सबको मिलने वाला स्वर्ग है। क्योंकि केवल राम राज्य हो बोलने से इतना आनंद होता है, तो ये तो कम है क्या? ये उतोपिया हो नहीं सकता। यह केवल काल्पनिक स्वर्ग नहीं है, रामराज्य एक प्रत्यक्ष में हुआ है। ऐसे राज्य का निर्माण भरत बोलता है जब वापस, क्योंकि पहले दिन और आखिर के दिन पूरा रामायण बोलना उसके साथ बाकी के। भरत बोलता है, ये राम राज्य आपने 14 वर्ष महीने संभाला है, वापस ले लो भाई। ये तो वही संभाल नहीं सकता, क्योंकि एक
डैम रहता है, बैरेज रहता है, पानी को बांधा, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी गलने लगा तो पहले लगता है तो थोड़ा पानी गलता है जाने दो, लेकिन बाद में वही फूटकर पूरा बांध फोड़ जाता है। पानी में इतना शक्ति है। ऐसे राज्य में कहीं थोड़ी सी त्रुटि आई, दोष आ गया, तो वो दोष राज्य को नाश करने वाला होता है। मैं इन त्रुटियों को बंद नहीं कर सका, इसके लिए आपके हाथ में इसको दे देता हूं। उसके पहले बोलता है राज्य का वित्तीय बढ़ोतरी कितना हो गया है, 10 गुना बढ़ गया है। कोई अर्थमंत्री बोल सकता है हमारे राज्य का मेरे काल कीर्ति में यह 10 गुना बढ़ गया है, लेकिन पूरा नहीं कर सका, मैं इसको संभाल नहीं सकता, इसको वापस ले लो। ऐसे सुंदर बात रामायण में पूरा केवल मोक्ष देने वाला नहीं, हमारे हर एक पग पग पर हमको नीति आदर्श देने वाला रामायण, रामराज्य, रामकाल, सुख सर्वस्व देने वाला वह पुनः वापस आए, यह अपेक्षा करते हुए हम रामायण कथा प्रारंभ करेंगे। वाल्मीकि से ही प्रारंभ करेंगे। वो रामायण की कथा में वाल्मीकि पहले ही यही बोलते हैं, सारे देवतागण त्रस्त होकर, रावण से त्रस्त होकर भगवान से प्रार्थना करने समुद्र तट पर आते हैं। रावण दुष्ट, उसका भाई कुंभकर्ण महादुष्ट, वह दुष्ट के बल से यह दुष्टता करता था। कुंभकर्ण इतना शूर, इतना शक्तिवान था, इसके लिए सरस्वती उसके मुंह में आकर व्रत फल के तप के फल पाने के समय ब्रह्मा जी से पूछने में गलती से मुझे नींद दे दो, क्योंकि यदि वह दुष्ट जागृत रहता था युद्ध में तो इतना होता है, वह बंदर को मारता नहीं था, उसको लेकर मुंह में डालता था बंदर को। वैसे ही कई बंदर उसके रोमकूप से बाहर आ जाते थे, ये खाया हुआ बंदर, इतना बड़ा राक्षस, उसमें सारे बड़ा वो, लेकिन उसी दुष्टता के बल से, कुंभकर्ण के दुष्टता के बल से रावण और भी दुष्टता प्रकाशित करता था, सारे देव देवताओं को भगाया था। वैसे तो ऋषि वंश में जन्म लिया, ऋषि का पौत्र, कौशिक ऋषि का पौत्र है, पुलस्त ऋषि का पौत्र वह, लेकिन दुष्ट संग से, दुष्ट माता के कारण वो दुष्ट हुआ। ये रावण की कथा न कहे, हम राम श्री राम जी का कथा कहेंगे। और वह दुष्ट लोगों को त्रास देता था, कष्ट देता था, और इंद्र को भगा दिया, अमरावती को तो अपने हाथ में रख दिया। केवल रावण दुष्ट था इतना नहीं, उसका पुत्र मेघनाद इंद्र के वज्रायुध को भी नहीं डरता था, और ऐरावत उसको छाती को मारा था, उसका चिन्ह छाती के ऊपर था, लेकिन वो मरा नहीं। ऐसे दुष्ट, ये दुष्टों का कूट, दुष्ट लोगों का कूट है। वहां दुष्ट में उनकी दुष्टता, इससे भूमाता बहुत त्रासित होकर दुख पाते हुए ब्रह्मा जी के पास आती है, क्योंकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड का निर्माता है, कर्तृ है। सुख दुख को कर्ता के सामने बोलना स्वाभाविक है, जो हमने किया है उसके सामने ही बोलना पड़ता है। इसीलिए उस कर्ता ब्रह्मा जी के सामने आकर बोली, ऐसा दुष्ट है रावण, आप जानते हैं प्रभु, इसके लिए मुझे कष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? भूदेवी तो सहन शक्ति में बहुत बड़ी, उसकी सहन शक्ति बहुत मोटा है, बड़ा है। ऐसे होते हुए भी भूदेवी और 1000 और करोड़ लोगों को सहन कर सकती है, कितने भी लोग अपने ऊपर, लेकिन दुष्टों का कार्य उसको सहन नहीं होता।
सज्जन कितने भी रहे, सज्जनता से काम करे, यज्ञ करे, हवन करे, दान करे, सभाएं चलाए, वहां तो जनसमर्द होता है, लेकिन भूदेवी को कष्ट नहीं होता। लेकिन एक दुष्ट काम करता है तो उसको भूदेवी का दुख का अनुभव होता है। उसी के लिए जाती है, ब्रह्मा जी को नमन करते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं रावण दुष्ट है, मैं जानता हूं, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, मैं ही उसको वर दे चुका हूं। महादुष्ट है, इसके लिए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे, भगवान के पास चलेंगे। जब बड़े ऑफिसर के पास हमारा काम नहीं होता तो वे क्या बोलेंगे, साहिब के पास जाओ, हमारे हाथ से नहीं होता, वहां जाना। लेकिन पहले वह काल के साहिब इतना अच्छे थे, वे स्वयं बोलते थे अच्छा हम भी चलेंगे आपके साथ, चलो हमारे बड़े साहिब के पास जाएंगे। हाँ, रिकमेंडेशन करके चुप नहीं बैठते थे, ऊपर जाओ बोल के नहीं, हम भी आएंगे। इंद्र ब्रह्मा सकल देवतागण मिलके क्षीर सागर के तट पर आए गए, वहां प्रार्थना किए, भगवान की प्रार्थना। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं। ऐसे भगवान का प्रार्थना करते हुए भगवान के सामने वे प्रार्थना करके बोलते हैं, भगवान को निराकार निर्गुण ब्रह्म बोलते हैं। सही है, वेद पुराण जो बोले तो वेद पुराणों में भगवान को बहुत शब्द यही आता है, भगवान निर्गुण है, निराकार है। शांताकारम, वो तो पहले शब्द निराकार ऐसे लगता है, लेकिन आगे का जो है सारे उसका आकार ही है। रंग यानी आकार में क्या होता है, रंग रूप होता है, ये दोनों आकार बनता है, एक रंग बनता है, एक रूप बनता है। यहाँ रंग के बारे में और रूप के बारे में दोनों, लेकिन अलग अलग कवियों ने अलग अलग रूप में बोलते हैं भगवान को। क्या रूप सही है, सारे सही है। एक बोले नील मेघ श्याम भगवान, और दूसरे बोले गुलाब के समान, गुलाब रंग वाले, और तीसरे बोले शुक्रांबरधरम विष्णु, अरे शुक्ल, यहाँ सफेद हो गए। हाँ, ये भगवान में तीनों, हमारे तो हमारा रंग एक ही है, और वो भी रंग बदलते रहते हैं, लेकिन चमड़ी का रंग तो एक ही रहेगा। हाँ, हमें एक कथा बोलते थे, अवतार में आया था एक चोर, अपने छिपाने के लिए मुंह को रंग लगाया, लेकिन शरीर को नहीं लगा सका तो पकड़ गया। हम पकड़े जाते हैं क्योंकि रंग बदले तो भी पकड़े जाते हैं, लेकिन भगवान रंग बदलते हैं, उनका रंग अलग अलग है, लेकिन भगवान को पकड़ना नहीं है, रंग से आप पकड़ नहीं सकते। इन्हें भगवान रंग रूप बदलते रहते हुए भी वो किसी से किसी एक आकार से हम उसको बोल नहीं सकते, इसके लिए निराकार है। निराकार है इसका अर्थ शून्य है ऐसा नहीं, आकार ही नहीं है ऐसा नहीं, भगवान का आकार है, लेकिन हम बोल नहीं सकते। हम जिस रूप में देखते हैं उसी रूप में, हाथी को देखने वाले अंधे जैसे हाथी का अलग अलग, एक बोला दीवार जैसे है, एक बोला खांब जैसे है, एक बोला रस्सी जैसे है, ऐसे अलग अलग रूप में जो बोलते रहते हैं, ऐसे इन सबको मिला तो भी हाथी पूरा नहीं होता और थोड़ा अंदाजा करना पड़ता है। ऐसे भगवान का रूप सारे कवियों के वर्णना के अनुसार निर्गुण भी है, निराकार भी है, साकार भी है, सगुण भी है, सारे दोषों से दूर, इस दृष्टि से उसको निर्गुण बोलो। भगवान निर्गुण है क्योंकि उनमें दोष यानी सत्व रज तम गुण नहीं है, इस दृष्टि से वे निर्गुण है। और गुणपूर्ण है, ज्ञानानंदादि गुण उनमें भरा है। गुणपूर्ण यानी कैसे, केवल भरा इतना ही नहीं, भरकर भरा है। आनंदमयोभ्यासात
ऐसे ब्रह्मसूत्र में बोलते हुए उपनिषद बोलती है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानन। ऐसे इसके लिए वो ब्रह्म आनंद स्वरूप है, आनंदादि गुण उसमें भर कर भरा है। जैसे भरना, एक गुण आनंद को पकड़े, आनंद में कितना आनंद होते हैं वो सारा आनंद उस एक आनंद में भरा है। इन्हें आनंद का आनंद पूर्ण और आनंदादि गुण परिपूर्ण, ऐसे बहुत गुण और है। इसके लिए इसका अनुभव कैसे हो? अनुभव तो कोई हो नहीं सकता। हम तो बोल सकते हैं चीनी अच्छा है, रुचि है। वो रुचि क्या है? मधुर है। क्या मधुर बोले तो क्या खा के ले? हम तो हाँ रुचि है बोलते हैं, मीठा है, मधुर है, मीठा है बोलते हैं, लेकिन वो मीठा क्या है बोले तो खाकर ही उसको देना। यही आनंद अनुभव होने वाला, शब्द से अनुभव में आने वाला नहीं है। भगवान को हम शब्द से पहचान नहीं सकते। यतो वाचा निवर्तन्ते, जहां शब्द जाता है वापस आ जाता है, हम भगवान को बोल नहीं सकते। ऐसे भगवान शब्द से परे हैं, लेकिन है भगवान ऐसे रूप रस गंध सब होते हुए सबके मालिक। जो मालिक के पास रहता है उसको भी बोलते हैं। भगवान का रूप नहीं, अरूपम शब्दम उपनिषद बोलता है। भगवान रूप रहित है, शब्द रहित है और भगवान सारे रूपवान है। ये दोनों सत्य है भगवान के बारे में। सारे रूप भगवान में है। वे काले नीले रंग के भी होते हैं, वो लाल भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, और इसके अलावा भी और कोई रंग है तो वो भी हो सकते हैं। इसके लिए भगवान ऐसे वस्तुओं में अत्यंत विशिष्ट, इसके लिए अत्यंत विशेष रहना ही भगवान का मुख्य लक्षण है। मुख्य लक्षण क्या बोलते हैं? अत्यंत विचित्र, अति विशिष्ट रहना ही भगवान का एक विशेषता है। ऐसे भगवान की प्रार्थना सारे समुद्र के तट पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना के संतुष्ट होकर भगवान, क्योंकि भगवान को हम और कोई दे नहीं सकते, लेकिन प्रार्थना तो कर सकते हैं। हमें जीव दिया है प्रार्थना करने के लिए, मन है उनकी प्रार्थना की संयोजना करने के लिए। इस दृष्टि से ब्रह्मा जी का प्रार्थना भूदेवी के सहित सकल देवताओं के साथ प्रार्थना करते हुए ये सारे भगवान के प्रार्थना करने के बाद भगवान मेघ गंभीरया वाचा, मेघ गंभीर ध्वनि से सबको आश्वासन देते हैं, हम अवतार लेंगे। एक ही शब्द में, ज्यादा नहीं बोलते भगवान, हम अवतार लेंगे। लेकिन एक बात है, एक कंडीशन है, तुम लोग भी अवतार ले लो। हाँ, तुम लोग भी अवतार ले लो। क्या? बंदर भल्लू होकर तुम लोग सारे अवतार ले लो, हम अवतार लेंगे। ऐसे क्यों बोले भगवान? एक तो विचार करने का है, ये हमारे लिए भी है। क्यों अवतार लेने के लिए बोले? रावण इतना दुष्ट था क्या? अकेले भगवान उसको शासन कर नहीं सकते थे क्या? तुम अवतार ले लो, मुझे थोड़ा सहायक बनो। यदि यह इसी को बोलना है तो तुम रावण से भी बढ़कर राक्षस बनकर अवतार ले लो और दोनों आपस में लड़ो, हम आकर शांति स्थापित करेंगे। यह हो सकता था। बंदर भल्लू क्या करेगा राक्षस के सामने? कुछ भी नहीं करेगा। बाद में तो रामायण में सिद्ध होता है, पूरा किए जो किए, राम नाम किया, राम की शक्ति वहां अभिव्यक्त हुआ और कोई कुछ नहीं किया। हनुमान जी स्वयं बोलते हैं इसको, हमने कुछ नहीं किया महाराज, केवल आपने किया। ऐसे लेकिन बंदर भल्लू, प्रत्येक व्यक्ति
पहले अपना कर्म करना चाहिए। स्वकर्मणा तमर्भ्यच्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः। भगवान गीता में बोलते हैं, अरे अपने कर्म से भगवान की आराधना करते हुए, कर्म से करो आराधना, साहित्य सामान से नहीं। स्वकर्मणा तमर्भ्यच्च, कर्म करते रहना, अपने कर्तव्य करते रहना, कर्तव्य छोड़ के केवल भगवान नाम स्मरण करता हूं, हमारी योग्यता नहीं है वो। अपने कर्तव्य करते रहो, कर्म से ही भगवान की, कर्म ही पूजा, ऐसे बोलते हैं लोग, लेकिन कर्म करते नहीं। कर्म यानी कर्तव्य, कर्तव्य यानी विहित कर्म, अपने योग्य कर्म जो करना है उसको करते करते भगवत ध्यान करो, भगवान की पूजा करो। इसके लिए तुम सब लोग जो आए हैं अपना कर्तव्य निभा लो। हमारे लिए रामायण का यह बड़ा आदेश, रामायण के पहले प्रथम शब्द यही है, पहले अपना कर्म करो। कर्म करने में थोड़ा भी पीछे न पड़ते हुए सत्कर्म करते रहो तो बाद में होता है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म करना। एक गांव का आदमी अपने बैल लेके गाड़ी भर सामान भरा है, नदी पार करने में, नदी में गाड़ी जा रही थी तो बीच में फंस गए, पहिया फंस गए। तो चलाने वाला रोने लगा, अरे भगवान क्या हाल है। तो बीच में तो रास्ते से जाने वाला एक साधु पूछा, क्यों रो रहे हो, क्या करूं, मेरी गाड़ी यहाँ फंस गई है, तो कोई क्या करे। वो बोला, रोने से होता है क्या, रोने से काम होने वाला नहीं है, उतरो, ऊपर बैठा है रो रहा है, नीचे उतरो और गाड़ी के पहिए को हाथ लगाओ और हाथ में कोरडा लेके बैल को मारो, हका लो, बाद में बोलो भगवान मेरे बैल को और मुझको शक्ति दो, तो इसको हटाने का, तो भगवान तब शक्ति देंगे तो काम होगा। इसके लिए हम कर्मरत होकर भगवान से प्रार्थना करें। हम हाथ ऊपर उठा के रोज रोज चिल्ला के भगवान सहाय करो सहाय करो, रोने वाले को भगवान सहाय नहीं करेंगे, यह समझ लो। भगवान के पास याचना करने के लिए भी योग्यता होना चाहिए। हम याचक बनकर भगवान के पास ही जाना है, और भगवान नहीं दिए तो और कौन देने वाला है, वही रक्षक है। जैसे एक 3 वर्ष के बच्चा अपराध किया है, माँ मारती है, माँ मारे तो बच्चा वो भाग कर जाता है क्या, दूसरों के सामने बोलता है क्या माँ मार रही है, पुलिस का कंप्लेंट देता है क्या, मेरी माँ रही है बचाओ बचाओ, नहीं, माँ के पास दौड़ता है। जो माँ मार रही है उसके पास जाके उसके साड़ी पकड़ के उसको बोलता है माँ बचाओ, मुझे बचाओ, मारो मत माँ मारो मत। हाँ, ये बोलना है। भगवान आप, मैंने पापी हूं, कष्ट किया हूं, अपराध किया हूं, लेकिन मारो मत, क्योंकि आप तारणहार है, आपके बिना मैं किसके पास जाऊं, आपके पास मैं आया हूं, लेकिन कर्म करते कर्म के साथ आया हूं। जो करना है, जो करने के लिए भगवान का आदेश है, यह शरीर का सृष्टि हुआ है करने के लिए, उसको करते हुए मैं प्रार्थना करते, हम प्रार्थना करना है, वो प्रार्थना करो। केवल रोने से काम नहीं बनता, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए भी हम योग्य बने। इतना कर्म तो करना है, इतना कर्म करते हुए इसके लिए बोलते हैं तुम सारे हमारे से पहले चले जाओ, पहले जाकर अवतार ले लो, योग्य समय पर मैं अवतार लेता हूं प्रभु, ऐसे बोलकर वहां सारे देवतागण संतुष्ट हो जाते हैं और आपस में बोलने लगते हैं दुष्ट रावण मर गए। हम इस बात को याद रखना। हमें कभी लगता है वाल्मीकि क्या भूतकाल में रख दिया, भविष्य काल को भूतकाल में रख दिया, दुष्ट रावण मर गया, अरे चलो चलो दुष्ट रावण मरता है बोलना था, यहाँ क्रियापद ऐसे गलती क्यों हुआ, भूतकाल क्यों हुआ।
अद्भुत का, क्योंकि इतना विश्वास, भगवान के शब्द पर इतना विश्वास, हो गया काम, होने वाला काम हो गया। भगवान अवतार लेते हैं, भगवान अवतार लिए तो आगे निश्चित रूप से रावण मरेगा, मरेगा नहीं बोले, मर गया बोले, रावण मर गया, चलो आनंद से चलो, अब हमारे सारे दुख चले गए, चलेगा नहीं बोले, सारे दुख चले गए और रावण मर गया, हम आनंद से नींद करेंगे, चलो वैसे बोलते सारे देवतागण वापस अपन अपने स्थान पर पहुंचे। भूमाता संतुष्ट हो गई और संतुष्ट होकर वापस आई। यही आज की कथा हम समाप्त करेंगे। श्री राम जी का अवतार होगा, होगा, सबका कल्याण होगा, नहीं अवतार हो गया है, कल्याण होगा ही। हरे कृष्णा। नारायणाय समर्पयामि। इसके लिए हमारा बात तो एक है, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म, यहाँ आने के बाद यहाँ नित्य पारायण, राम नाम जप, सुंदरकांड पारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे